तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आज का भैया हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 रैखिक प्रोग्रामन का। रैखिक प्रोग्रामन के लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने क्या किया था कि क्वेश्चन 7 और 8 को एकदम अच्छे से समझा था। और मैंने आपसे बोला भी था कि आप लोग एक बार इसको घर में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो अगर आपने उसको घर में प्रैक्टिस की तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं की तो आप लोग एक बार उसको ज़रूर करके देखिएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, 5 4 3 2 1 जो भी मतलब एक्सरसाइज है, आप लोग एक बार कोशिश जरूर करिएगा करने की, ठीक है। आज के इस लेक्चर नंबर भैया 5 में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पूरे चैप्टर को एंड करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में अब सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बचे हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे हम लोग। हालांकि 2 क्वेश्चन काफी आसान भी है और ये 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक। सिर्फ बहुत छोटी सी बात है जो कि मैं आपको समझा दूंगा इसमें कि भाई ये क्वेश्चन को अलग या खास क्यों बनाता है, क्या चीज है जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से अलग बनाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ना किया हो वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन, देखिए भाई क्वेश्चन में कहना उसका यही है कि भाई निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये फलन दिया है, आपको इसका अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि जो हम लोगों को वहां पर दिया जाता था भाई कि x और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां पर वो चीज नहीं दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक दिया हुआ है। और यहां पर एक चीज ये अलग से दे रखी है, क्या भैया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये क्या चीज है? तो देखिए जब मैंने भैया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने क्या बोला था कि भाई x का 0, मैं एक मिनट इसको मैं बना करके ही बता रहा हूं, ये x ये y यानी कि x का 0 और y का 0, यानी कि x का 0 ये रेखा, y का 0 ये, यानी कि x 0 यानी कि ये रेखा हो जाती थी, ठीक है। अब जब यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बोल रहा है तो यानी कि रेखा कुछ यहां पर बनेगी, यानी कि यहां पर तीसरे बिंदु पर बनेगी। तब क्या हो जाएगा, तब ये क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि ये इतना और ड्रॉप कर दिया है, इसलिए यहां पर 3 दिया है। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, एक मिनट। चलिए मैं पहले तो प्रश्न को समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है, तीनों क्या है, रेखाएं हैं। तीनों रेखाओं के लिए सबसे पहले हम क्या बिंदु निकालेंगे। ये रेखा के लिए क्या हो जाएगा भैया, x बराबर 3। हमें पता है कि x का तीसरा बिंदु पर बनेगी y h के समांतर रेखा बनेगी, ठीक है। मैं बना दे रहा हूं 1, ठीक है, 2 और 3, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु तक बनाया है। अब ये रेखा 2 के लिए, रेखा 2 क्या है, x प्लस का y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एक बार मैंने बोला x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 5 मिलेगा, एक बार y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर आपको 5 मिलेगा, ठीक है। ऐसे इसके लिए करोगे, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 3 मिलेगा, y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 6 मिलेगा। दोनों रेखाओं को बना लेते हैं, इस रेखा को भी बना लेते हैं, अभी पहले इन रेखाओं को बना लेते हैं। x बराबर 0 y का 5, x बराबर 0 y का 5, 1 2 3 4 5 ये कुछ आएगा, ठीक। y बराबर 0 x का 5, 1 2 3 4 5 ये आएगा। एक रेखा बनेगी कुछ इस प्रकार की, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक रेखा बनेगी कुछ इस प्रकार की, ये क्या है, ये है रेखा 2, ठीक है। और दूसरी रेखा बनेगी x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, y का 0 x का 6, यानी कि ये रेखा जाएगी ये, ठीक। ये रेखा 3 है। अब देखो ये रेखा x बराबर 3 y h के समांतर बनेगी, 1 2 3, यानी कि ये रेखा बनेगी कुछ ये क्या है, ये पहली रेखा, ये रेखा बनेगी। अब हम इन तीनों रेखाओं पर चेक करेंगे किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में है, ठीक। अब तीनों रेखाओं पे किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आएगा तो इसको कैसे चेक करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं कि रेखा के इधर या इधर का कोई भी एक पर्टिकुलर एक बिंदु ले लो, उस पर देख लो क्या वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो उस तरफ का क्षेत्रफल आंसर में है, उस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में है। अगर वो उस चीज को संतुष्ट नहीं करता है तो उस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 0,0 रखते हैं सबसे आसान, तो इस पे 0,0 रखोगे तो भाई 0 क्या 3 से बड़ा है 0, ये बात तो गलत है भाई, 3 से बड़ा थोड़ा होना है, यानी कि ये बात इस चीज को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो यानी कि भैया ये वाली जो रेखा 1 है, रेखा 1 के अपोजिट डायरेक्शन में सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आएगा, इस तरफ का डायरेक्शन, ठीक। क्योंकि हमने ये बिंदु रखा और ये चीज समीकरण एक ये जो है रेखा का समीकरण नहीं संतुष्ट कर रहा है तो इसलिए इधर का तो होगा नहीं, इधर होगा। अब रेखा 2 ये है, रेखा 2 पे भी हम लोग चेक करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा भैया
क्या 5 से 0 बड़ा है? भाई 5 से 0 बड़ा है, 5 से 0 बड़ा है, तो भाई ये चीज़ तो भाई बिल्कुल गलत है। यानी कि भाई ये जो 2 है दूसरी रेखा, यानी कि 5 से 0 तो बड़ा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा है, तो यानी कि ये चीज़ गलत है। तो यानी कि भैया ये जो रेखा 2 है इसका भी सुसंगत क्षेत्रफल क्या बाहर की ओर होगा, ठीक, बाहर की ओर होगा, क्योंकि भाई इस तरफ का संतुष्ट ये भी नहीं कर रहा है। तीसरी रेखा पर देख लेते हैं, भाई ये भी हमें लग रहा है संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो भैया क्या 6 से 0 बड़ा है? गलत है, 6 से 0 बड़ा थोड़ा ना छोटा है। तो यानी कि भैया ये जो रेखा तीसरी है इसके भी बाहर की डायरेक्शन का ही भैया सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में होगा। तो अगर आप भैया देखोगे तो पूरा बाहर का क्षेत्रफल आंसर में जा रहा है, और जो कॉमन क्षेत्रफल आपको मिलेगा, यानी कि जो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल मिलेगा वो आपको ये मिलेगा, ये आपको कॉमन क्षेत्रफल मिलेगा तीनों रेखाओं का, क्योंकि तीनों रेखाओं का जो क्षेत्रफल है वो बाहर की तरफ को जा रहे हैं, ये आपको क्षेत्रफल कॉमन दिखेगा, ये वाला। अब इस पर हमें क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। कैसे निकलेगी? कोणीय बिंदु से। कोणीय बिंदु क्या मिलेगा भाई? एक तो ये कोणीय बिंदु मिलेगा, एक तो ये कोणीय बिंदु मिलेगा, 2 कोणीय बिंदु मिल रहे हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? एक मिनट, हाँ, x बराबर 6 ये है। एक मिनट क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने? x प्लस का y 5 ही तो है यार, x प्लस का 2y 6 ही तो है। 6 3 कौन सा है? एक मिनट दोस्तों, जरा मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को। भाई 0,5 है पहली रेखा, 0,5 ये ऐसी बनी है पहली रेखा। पहली रेखा ये तो यही गई है यार। दूसरी रेखा एक पॉइंट कम है, एक पॉइंट कम है यार। कम किस में है? 5 किस में आ रहा है यार? 5 इसमें। ओहो, तभी तो ये मिस्टेक कर दी मैंने। हाँ, मिस्टेक मैंने एक चीज़ कर दी है कि कौन सी ये रेखा दूसरी है? नहीं, हाँ यार, हाँ ठीक, ये मिस्टेक कर दी मैंने। ये जो दूसरी रेखा है इसको 5वें पर लाना चाहिए, मैंने 6वें पे कर दी, तभी तो ये मिस्टेक हो रही है भाई। एक बार मैं फिर से इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। ग्राफ देखिए, ग्राफ से ही पता चलता है कि भाई आपने क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर ग्राफ आपका गलत रहेगा तो भाई आपका आंसर भी गलत ही आएगा, ठीक, क्योंकि मेन बात तो कोणीय बिंदु पे है, ठीक। कोणीय बिंदु अगर आपको नहीं सही मिलेगा तो भाई गलत तो होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ज़्यादा छोटे बना दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। पहली रेखा तीसरी थी, यानी कि ये रेखा तीसरी थी, ठीक है। ये रेखा 1 है। रेखा 2 क्या थी? 5 5 पे थी, यानी कि 3 2 5, ये रहा 5, 3 2 5, ये रहा 5, ये 5 5 पे थी, ये दूसरी रेखा थी। तीसरी रेखा क्या थी भाई? 0 y का 3, y का 3x, यानी कि ये थी रेखा, ठीक। ये तीसरी रेखा थी, और हमने जो सुसंगत क्षेत्रफल निकाला था आंसर में वो ये आ रहा था, ये आंसर में आ रहा था क्षेत्रफल, ये आ रहा था क्षेत्रफल, ये, ठीक। आप ध्यान से समझिएगा। इस पे कोणीय बिंदु कितने मिल रहे हैं? कोणीय बिंदु मिल रहे हैं हमें 1 2 3, 3 कोणीय बिंदु मिल रहे हैं। इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ। 3 कोणीय बिंदु मिल रहे हैं। तीनों कोणीय बिंदु को आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहला कोणीय बिंदु ये क्या है? ये रेखा 2 और रेखा 1 का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि रेखा 2 और 1 का प्रतिच्छेद बिंदु है भाई। x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर आपको, चलो मैं इसको, चलो रहने दो, x बराबर मैं 3 रखूंगा तो मुझे y बराबर मिलेगा 2, ठीक। x बराबर 3 रखूंगा तो y बराबर 2 मिलेगा मुझे, ठीक। कौन सा है? रेखा का a। तो इसका भैया निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई? x बराबर 2 y बराबर 3, यानी कि भैया हो जाएगा 3,2, ठीक। ये क्या हो जाएगा? पहला बिंदु है आपका क्या? 3,2, यानी कि ये जो a है आपका 3,2। b की बात करें तो b किसका है? रेखा 2 और रेखा 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। रेखा 2 और रेखा 3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x वाला कट जाएगा, और ये माइनस कराएगा तो इधर माइनस का y आएगा, तो y बराबर 1 आएगा क्या?
हाँ y बराबर ऐसा कुछ, हाँ y बराबर 1 आएगा तो x बराबर, y बराबर अगर 1 आएगा तो x बराबर आपको मिलेगा 4, यानी कि 4,1, ठीक है 4,1, हाँ ऐसा ही कुछ बिंदु है ना इसका, 4,1 या 1, ओ सॉरी इसको मैं कर रहा हूँ 1 मिनट, x से x कट रहा है ना, तो y बराबर आपको क्या मिल रहा है 1, तो x बराबर, 1 मिनट इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x प्लस का 2y 6 है ना, ये कटेगा, ये y बचेगा, y बराबर 1 हो गया। जब y बराबर 1 हो गया तो x बराबर आपको 4 मिलेगा, यानी कि 4,1 आएगा ये, यानी कि ये वाला b जो है आपका ये है 4,1। c क्या है आपका, c वाला आपका मिल जाएगा, ये क्या है भाई 6, यानी कि x का 6,0। ठीक है 1 मिनट, इंक खत्म हो गई इसकी, 1 मिनट दोस्तों। 10वां क्वेश्चन इससे और ज़्यादा आसान है, 10वें क्वेश्चन में तो मान के चलिए कि कुछ है ही नहीं, ठीक है 10वां क्वेश्चन और आसान है, कोई दिक्कत नहीं उस पर, ठीक 2 मिनट में वो क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। ठीक तीनों बिंदु मिल गए कोणीय, अब क्या करना है सारणी बना डालो। ठीक जब आप लोग पेपर में करेंगे ना भैया, पेपर में पूरा प्रोसेस के साथ करिएगा आप लोग, ठीक है बेहतरीन कोणीय बिंदु और प्रतिच्छेदी बिंदु लिख करके आप लोग अच्छे से सारणी बना के करिएगा। ये क्या है z बराबर माइनस का x प्लस का 2y, ये a हो जाएगा क्या 3,2, ये b हो जाएगा 4,1, ये c हो जाएगा 6,0, x बराबर 3, x बराबर 3 रखोगे तो मिलेगा आपको क्या माइनस का 3 प्लस का 4, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है x की जगह पर 4 रखोगे यानी कि माइनस का 4 प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर मिलेगा माइनस का 2, x की जगह पर 6 रखोगे माइनस का 6 प्लस का 2, यानी कि यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 4। यहाँ पर क्या करना है अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किस पर प्राप्त हो रही है 1 पर प्राप्त हो रही है, बस बात खत्म, लिख देना भैया। अतः 1 मिनट कौन सा भाई ये 4 यार 1,4, 1,4 थोड़ा ना यार ये 1 मिनट कहाँ से 1,4 दिखा रहा है वो, y बराबर जब 1 मिल रहा है ना, हाँ ठीक है हाँ ठीक ठीक कोई दिक्कत नहीं यार, 1 पर ही तो मिलेगा, हाँ ठीक। और लिख देना भैया अतः बिंदु x बराबर 3 तथा y बराबर 2 पर फलन का अधिकतम मान 1 प्राप्त हो रहा है। अगर आपको इस पर भैया भरोसा नहीं है तो एक काम कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि भाई माइनस का x प्लस का 2y का मान 1 से भी बड़ा आएगा, ठीक आप बोल दो कि भैया इस z का मान 1 से भी बड़ा आएगा, तो इस चीज़ को कैसे आप संतुष्ट करोगे, तो भैया एक काम करना कि x बराबर 0 y बराबर 0 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा ये मिलेगा, यानी कि भैया 1 से 0 बड़ा है, ये बात तो भैया बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक ये बात बिल्कुल गलत है। तो यानी कि भैया इसके लिए क्या हो जाएगा कि भाई पहले तो इस रेखा को अगर आप ड्रॉ करो, चलो मैं 1 मिनट इस रेखा को ड्रॉ ही करवा दे रहा हूँ, चलो मैं इस रेखा को ड्रॉ करवा रहा हूँ 1 मिनट। ये फलन है भैया आपका माइनस का x प्लस का 2y, ठीक इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक इसका मैं अगर x बराबर 0 रखूँगा तो मुझे y बराबर मिलेगा 1/2, y बराबर 0 रखूँगा तो x बराबर 1 मिलेगा, ठीक x का 1 ये रहा, y का 1/2 ये रहा, ठीक यानी कि ये रेखा बनी काफ़ी छोटी सी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी छोटी रेखा में काम चल जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि फलन के इस तरफ का मान आ रहा है आंसर में, फलन का उस तरफ का मान आंसर में आ रहा है, ठीक है यानी कि अगर हम चेक करेंगे तो मिलेगा हमें क्या 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है क्या मिलेगा भैया 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 से बड़ा है 0, ये बात तो गलत है, तो यानी कि भैया इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका आंसर आएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका आंसर आएगा, यानी कि इसके बाहर के क्षेत्रफल में आपको क्या इससे छोटा मान मिलेगा, ठीक है इससे मतलब कि इससे बाहर के क्षेत्रफल में आपको बड़ा मान मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी आपको किस बिंदु पर मिल रही है, बिंदु ए पर मिल रही है, इस बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। अगर आपको जैसे कि आपको वैसे चेक करना है तो 1 मिनट, हाँ मैं आपको बता दे रहा हूं, हाँ ठीक ऐसे ही होगा। अगर आपको z का मान 7 से भैया अधिक प्राप्त करना है तो सुसंगत क्षेत्रफल में ही मिलेगा, क्यों क्योंकि देखिए जब हमने इसको भैया देखा तो ये भी क्या एकदम बाहर को जा रहा है ना, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो भैया क्या इस सुसंगत क्षेत्रफल के बाहर जाओ,
इससे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो भाई इस सुसंगत क्षेत्रफल के बाहर जाओ। इस सुसंगत क्षेत्रफल के बाहर कितने अनंत बिंदु हैं। अब हम अनंत बिंदु पर थोड़ा ना सबका फलन का मान चेक करेंगे, हमने तो एक बिंदु ढूंढा और इस ग्राफ में इतने में हमें एक बिंदु पर सबसे मैक्सिमम यही वैल्यू मिल रही, तो लिख दो कि भैया अतः असमीका -x+2y का एक से अधिकतम मान सुसंगत क्षेत्रफल में ही प्राप्त होगा, जिसमें यानी कि अनंत बिंदु के सुसंगत क्षेत्रफल में प्राप्त होगा, ठीक है। और जो सबसे अधिकतम मान होगा इसका क्या भैया, बिंदु 3,2 पर ही प्राप्त होगा, ठीक है। अतः दिए गए ये जो अवरोध है बिंदु 1,4 पर, वो बिंदु एक मिनट बिंदु 4,1, हाँ बिंदु 3,2 पर ही हमें सबसे अधिकतम मान प्राप्त होगा, ठीक है। अतः दिए गए अवरोधों में बिंदु 3,2 पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा, ठीक, वो भी एक मान है। इतना क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया तो अब एक काम करते हैं कि इस प्रश्न को आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर मैं 10 करवा देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी ईजी है, हालांकि ईजी क्या कह लो, उसमें भी एकदम छोटी सी चीज़ समझने के लिए है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, सॉरी यार मैंने 8 कैसे लिख दिया यार, ये तो 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, हाँ सॉरी 10 नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। यूपी बोर्ड में भैया बस 12.1 एक्सरसाइज है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, इसको करना कैसे, करने का तरीका वही है, अधिकतमीकरण करना है, ये फलन दिया है, ये अवरोध दिए है। काम क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो ग्राफ बनाना। रेखा 1 को लेंगे, x माइनस का y इज लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1। एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर हमें 1 मिलेगा, एक बार हम y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस का 1 मिलेगा, ठीक है। और यही सेम चीज़ इसके साथ करेंगे भैया, माइनस का x प्लस का y 0, ठीक। एक बार हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या 0 मिलेगा, ठीक। और एक बार हम क्या करेंगे कि y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर भी 1 ही मिलेगा, ठीक है। y बराबर x बराबर 1 मिलेगा। इसका ग्राफ बनाइए, इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस के 1 में भी जा रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ग्राफ में और ले लेता हूँ। ये माइनस का 1, ये 1, ये y का माइनस का 1, ये 1 प्लस का, ये वाली रेखा बनाएंगे, x का 0 y का 1, ये ठीक, y का 0 x का माइनस का 1, ये यानी कि ये रेखा, सॉरी यार गलत क्यों बन गई, ये रेखा जाएगी कुछ ये, वाह ये बढ़िया यार रेखा बन गई, ये रेखा बन हो गई, ठीक। रेखा 2 x का 0 y का 0 तो यही है, और x का 1 y का 1, यानी कि ये आप अगर इसको देखोगे तो ये कुछ यहाँ से जाएगी, ये रेखा आपकी 2 है। अब इन दोनों रेखाओं पे हमको चेक करना है कि किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, दोनों रेखाओं के तरफ का बिंदु रख के देख लेते हैं। मैं तो क्या करता हूँ 0,0 रख लेता हूँ और इस पे दूसरा बिंदु रखेंगे, क्योंकि ये तो 0,0 से ही होकर के जा रहा है, ठीक है। इस पर हम क्या करेंगे, दूसरा बिंदु रख के देखेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम क्या रखते हैं, 0,0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई, -0 क्या माइनस के 1 से बड़ा है, तो ये बात बिल्कुल सच है, ठीक। 0 क्या माइनस के 1 से बड़ा है, एक मिनट, हाँ कौन सा क्वेश्चन है ये, 0 क्या माइनस के 1 से बड़ा है, ठीक। 0 माइनस के 1 से बड़ा है, तो ये बात तो भाई गलत है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर फॉल्स, या तो आप एक काम करो, मैं बोलता हूँ, एक मिनट, ऐसे नहीं है, कौन सा है ये, 10 नंबर ना क्वेश्चन, पहली रेखा में रखना है। पहली रेखा कौन सी, ये वाली है, ये पहली रेखा है, इस पर रख दो x का 1 रख दो, y का 1/2 रख दो, x का 1 रख दो, y का 1/2 रख दो, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाला बिंदु रख देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1/2 आएगा, 1/2 क्या भैया, 1/2 से माइनस का 1 बड़ा है, 1/2 से माइनस का 1 बड़ा है, तो ये बात भाई गलत है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक। यानी कि ये बात गलत है, तो यानी कि इधर का बिंदु नहीं, अपोजिट डायरेक्शन का बिंदु सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आएगा, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन,
ठीक, अब इस रेखा में चेक करेंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि x का 2 ले लेते हैं, y का 2 ले लेते हैं, x का 2 y का 2 ले लेते हैं। ठीक, x का 2 लेंगे, x बराबर 2 लेंगे, y बराबर 2 लेंगे, तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 0। क्या यार गलत हो रहा है क्या कुछ? एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन है भाई ये? ओ माइनस का 1, कौन सा? y बराबर, अच्छा एक एक रख के देखा जाए क्या? चलो एक मिनट, एक एक रख के देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है भाई ये। एक एक रख के देखो, x का 1, y का भी 1, एक एक रख के देख लो भाई, एक एक रख के देखोगे यार तब भी तो 0 आएगा। एक मिनट, माइनस का x y है ना, तो एक एक कैसे रख सकते हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, x का 2 रखो, y का 3 रखो। ठीक, x का 2 रखो, y का 3 रखो, यहाँ का कोई एक पॉइंट रख देते हैं। ठीक, x का 2 y का 3 रखते हैं, x बराबर 2 y बराबर 3 रखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3 0, यहाँ पर क्या आएगा 1। अब बताइए क्या 1 से 0 बड़ा है? 1 से 0 बड़ा है? ठीक, एक मिनट, यहाँ का कोई पॉइंट है क्या? आप बताइए 1 से 0 बड़ा है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो इसलिए भैया इधर का क्षेत्रफल आंसर में नहीं, इसके अपोजिट डायरेक्शन का क्षेत्रफल आंसर में आएगा, यानी कि ये इधर का। ठीक, अब आप कहोगे भाई ये क्या बता रहे हो यार, ये वाला तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। देखो इसमें समझने वाली क्या बात है कि भाई दोनों में चेक करो किस तरफ का सुसंगत क्षेत्रफल आंसर में आएगा। ठीक है, अच्छा जब आप देख रहे हो कि भाई इसका अलग जा रहा, इसका अलग जा रहा, तो आप लिख सकते हो अतः दिए गए अवरोधों में कोई भी सुसंगत क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए इस फलन का अधिकतमीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको कोई ऐसा सुसंगत क्षेत्रफल मिल ही नहीं रहा है। ठीक, दोनों रेखाओं का अलग अलग थोड़ा ना आपको अधिकतमीकरण करना है, साथ में ही तो करना है। दोनों का अगर कोई भी प्रतिच्छेद क्षेत्रफल होता, ठीक है, यानी कि कॉमन क्षेत्रफल होता, तभी तो हम निकालते हैं, यानी कि है ही नहीं, तो इसलिए भैया इसका अधिकतमीकरण नहीं हो सकता। ठीक है, आप लिख सकते हो कि अतः दिए गए अवरोधों में कोई भी सुसंगत क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए z का अधिकतमीकरण नहीं हो सकता, या आप लिख सकते हो अधिकतमीकरण संभव नहीं है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? प्रश्न समझ में आया कि भाई दोनों ये जो 9वां और 10वां प्रश्न है, जैसे कि 9वें प्रश्न में भाई वो x और y वाला मैंने बताया नहीं था कि भाई 3 से लेकर के और 0 से लेकर के जो बताया था मैंने अभी 9 नंबर क्वेश्चन में, और 10वें नंबर में भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई जिसका सुसंगत क्षेत्रफल ना मिले तो भैया उसका अधिकतमीकरण या निम्नतमीकरण किया ही नहीं जा सकता। ठीक, बस यही 2 पॉइंट एकदम ध्यान में रखने वाले थे। ठीक है, हालांकि आज का सेशन कुछ ज़्यादा भैया बड़ा नहीं होने वाला था, लेकिन हाँ आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज के सेशन में भैया ये चैप्टर को हमने एंड कर दिया है। ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन, ये जो भैया रैखिक प्रोग्रामन था 10 क्वेश्चन थे, इसमें 5 उदाहरण थे जो कि अपन ने भैया पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। 5 लेक्चर में हमने ये चैप्टर को फिनिश कर दिया, काफ़ी अच्छे से चैप्टर को समझा है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इस चैप्टर में ऐसा कुछ है भी नहीं जो कि भैया इतना कठिन हो। ठीक है, एक एक्सरसाइज है ले दे करके, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रेखा का है, समाकलनों के अनुप्रयोग जैसा भैया डायग्राम बनाना है, वैसे हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक, इतना तो काम हम लोग करके आए हैं। ठीक है, बाकी एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्या कह लो, मैं तो कहूँगा छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, और हम लोग ने एकदम अच्छे से इसको भैया प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसके क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग लगाइएगा। ठीक है, जब एक बार पेपर का समय आने वाला हो तो उसके 2-4 दिन पहले एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और बल्कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर का शुभारंभ करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि भैया 15 तारीख से हम एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लो या कुछ टॉपिक्स, मतलब कि मैथ से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या प्रीवियस ईयर के में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि शायद इस बार आ सकते हैं, वो मैं करवाने वाला हूँ। तो 15 फरवरी से आपको लेकर के एक जब तक कि एग्जाम नहीं होगा मैथ तक का, तब तक के आपको भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। तो बने रहेगा चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।